बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 है न्यूट्रिशन। इसमें मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं हम। सबसे पहले डेटाटीवोर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड फिल्टर फीडर। ये 5 मेथड हैं न्यूट्रिशन के एनिमल्स के अंदर। मतलब कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक डेब्रिस और डिकम्पोजिंग प्लांट्स और एनिमल्स पर फीड करते हैं, तो उन्हें हम डेट्राइटिवोर्स कहेंगे। जबकि जो अर्थवॉर्म होता है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है डेट्राइटस फीडर की, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर जो डिकेइंग पड़ा हुआ होता है उसको इंजेस्ट करता है। हर्बीवोर्स, यू नो दैट कि ये ग्रीन ईटिंग प्लांट्स होते हैं लाइक रोडेंट्स एंड उंगियोलेट्स। ये इनका लार्ज ग्राइंडिंग सरफेस स्मॉलर एंड प्रीमोलर होता है, क्योंकि ये ग्राइंडिंग बहुत करते हैं। इनका जो गैप होता है इन सीजर्स और प्रीमोलर्स के दरमियान वो ज़्यादा होता है और इनके अंदर कोई कैनाइंस नहीं होते हैं। इसके अलावा जो अपर इंसाइजर्स होते हैं शीप एंड डियर्स के अंदर वो मौजूद नहीं होते, जबकि डियर जो है ये ब्राउजिंग है एज वेल एज ग्रेजिंग हर्बीवोर्स है। ब्राउज भी करता है और ग्रेज भी करता है। प्रीडेटर प्रे इंट्रैक्शन स्टेबलाइज द इकोसिस्टम। हमारा जो ये इंट्रैक्शन होता है प्रीडेटर और प्रे का, ये एक्चुअली हमारे इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करता है। अगर ये ना हो तो सारा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। रैबिट्स जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये मिनरल्स जो है मतलब बहुत ज़्यादा ये हार्म करते हैं फार्मर्स के लिए, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बिकॉज अगर इनको हम किसी भी नेचुरल प्रे के बगैर जो है इंट्रोड्यूस करवा दें। कार्निवोर्स के अंदर लार्ज के 9 टीथ होते हैं, जिससे ये कैच भी करते हैं और टेयर भी करते हैं प्रे को। फिल्टर फीडर, यू नो दैट के जो फिल्टर करते हैं वाटर को और फिर डाइजेस्ट करते हैं एक्सट्रैक्टेड जो भी वाटर में से फिल्टर करके पार्टिकल्स ये अपने माउथ में लेते हैं, तो उसे फिर वो डाइजेस्ट करते हैं। फिल्टर फीडर की एग्जांपल जो है वो मसल्स आ जाते हैं, जिनके अंदर 2 बड़े गिल्स होते हैं जो सीलिया से कवर होते हैं। वाटर एंटर बॉडी थ्रू इनहेलेंट साइफोन एंड लीव्स थ्रू एक्सहेलेंट साइफोन। तो पानी जो है इनहेलेंट साइफोन से अंदर जाता है और एक्सहेलेंट साइफोन से वाटर जो है बॉडी को लीव करता है। पार्टिकल्स आर ट्रैप ड्यू टू स्टिकी सिक्रेशन। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टिकी सिक्रेशन की वजह से ट्रैप कर लिए जाते हैं। इनके सीलिया के अंदर सेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो इनको पुश करते हैं टुवर्ड्स द माउथ। उसके बाद जो है कुछ वेल्स जो होती हैं वो भी फ़िल्टर फीडर होती हैं। Some whales are also filter feeder. When food is ingested in liquid form, the animal is called fluid feeder. जब कोई भी एनिमल जो है लिक्विड फॉर्म में फ्लूइड को लेता है तो उसको हम कहते हैं फ्लूइड फीडर्स। और इसके अलावा एफिड एंड मॉस्किटोज़ जो हैं, आपको पता ही है कि फ्लूइड फीडर होते हैं। एफिड जो है वो अपने बहुत ही डेलिकेट जो स्टाइलेट्स होता है उसको ग्रीन स्टेम में इंसर्ट करता है। और फीमेल मॉस्किटो जो है वो आपको पता है कि ब्लड सकर होती है, तो ये भी लिक्विड फीडर हैं। Taking in large pieces of food like tentacular feeding, scraping and seizing is macrophagous feeding. Macrophagous feeding जो मतलब लार्ज पार्टिकल्स अपनी बॉडी लेते हैं। तो हाइड्रा जो है वो टेंटिक्यूलर होता है, टेंटिकल्स यूज़ करके फीड करता है। स्नेल स्क्रैप करती है, स्क्रैपर होती है, जबकि डॉग फिश जो है वो सीजर होती है। अच्छा, उसके बाद हम कुछ इंट्रैक्शन पढ़ते हैं। पैरासाइटिज्म एक इंट्रैक्शन है। पैरासाइटिज्म के अंदर क्या होता है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को हार्मफुल नुकसान पहुंचाता है और इन रिटर्न उससे फ़ायदा हासिल करता है, लाइक फ्लीज एंड लाइस। ये एक्टोपैरासाइट मैमल्स एंड बर्ड्स के हैं जो कि सक करते हैं ब्लड को, जबकि टिक्स एंड माइट्स जो हैं ये एक्टोपैरासाइट हैं नॉन ह्यूमन मैमल्स के। तो याद रखिएगा, टिक्स एंड माइट्स जो हैं ये नॉन ह्यूमन मैमल्स के पैरासाइट हैं, जबकि फ्लीस जो लाइसिस वगैरह हैं ये मैमल्स में पाए जाते हैं। एफिड क्या है? ये एक पैरासाइट है प्लांट का जो सक करता है फूड को स्टेम और लीव से। लीच ये भी एक एक्टोपैरासाइट है जो अटैक करती है बोथ इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। मोस्ट एंडोपैरासाइट आर फॉर्म्ड इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन। जो एंडोपैरासाइट होते हैं वो मैन की इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, आंत के अंदर रहते हैं। एंटमेबा, हिस्टोलिटिका, टेपवॉर्म एंड राउंड वॉर्म्स आर एंडोपैरासाइट। तो आपको पता है कि अमेबा, हिस्टोलिटिका कॉस डाइसेंट्री, टेपवॉर्म एंड राउंड वॉर्म्स जो कि एस्केरिस लुम्बिकॉइड है वो भी एंडोपैरासाइट है। उसके बाद अगर हम देखें डाइजेशन इन अमेबा, अमेबा प्रोटियस जो है ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन बाय फैगोसाइटोसिस। तो ये इनटेक करता है पार्टिकल्स को। पैरामीशियम जो है इनगल्फ करता है अमेबा को बाय फॉर्मिंग लार्ज वैक्यूल। उसके अंदर लाइजोजाइम्स होते हैं, जिसे जो आपको पता है कि लाइजोसोम क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उसमें।
तो वो उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट द फूड इज़ किल्ड, सबसे पहले जो है ये फूड किल करते हैं। एंड सॉफ्टन, अच्छा पैरामीशियम जो है इनगल्फ बाय अमेबा, यानी अमेबा जो है वो पैरामीशियम को इंगल्फ करता है, और किस तरह से, वो वैक्यूल बनाकर उसके अंदर जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो फूड को पहले किल करते हैं एंड फिर सॉफ्टन करते हैं ड्यू टू एसिडिटी। अबाउट इनकी जो एसिडिटी होती है वो pH 5.6 एंड देन एल्कलाइन 7.3। वैक्यूल साइज बिकम स्मॉलर, शुरू में वैक्यूल का जो साइज़ होता है वो स्मॉलर होता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो पीएच जो है वो एल्कलाइन हो जाती है। तो फूड completely digested various canals and formed from vacuole membrane to pass only digested food and not waste। तो इसी तरह से जो डाइजेस्टेड फूड होगी वही जो है वो मेम्ब्रेन से पास हो सकेगी। फूड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर अमेबा के फूड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी थ्रू दिस कैनाल। वहाँ पर कुछ कैनाल्स मौजूद होती हैं जो यूटिलाइज करती हैं। तो ये अमेबा के अंदर डाइजेशन थी कि किस तरह से वो वैक्यूल फॉर्मेशन करके डाइजेशन करता है। उसके बाद डाइजेशन इन हाइड्रा, हाइड्रा की जो बॉडी होती है वो वैस लाइक होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी उसमें मौजूद होती है। निमेटोसिस्ट आपको पता है कि स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिनके अंदर हॉलो थ्रेड कॉइल्ड कैप्सूल होता है। तो ये वहाँ जो है इस्तेमाल होते हैं पैरालाइज करने के लिए अपने प्रे को। उसके बाद जब प्रे लाइक डेफनिया और साइक्लोप्स जब इनके कंटैक्ट में आते हैं हाइड्रा के, तो इनके अंदर जो नाइट्रोसिल है, थ्रेड ऑफ निमेटोसिस्ट के अंदर नाइट्रोसिल मौजूद है, वो बाहर आता है, टर्न इनसाइड आउट एंड सिक्रेट पॉइजन रिलीज करता है। व्हेन प्रे इज़ पैरालाइज्ड और किल्ड, जब प्रे जो है वो मफलूज हो जाता है और किल्ड हो जाता है, तो हाइड्रा जो है ग्रास्प इट्स टेंटिकल्स, हाइड्रा इसके टेंटिकल्स को जो है ग्रास्प एंड पुश इट इनसाइड कैविटी। तो वो अपनी कैविटी के अंदर, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर हाइड्रा जो है वो स्प्रे को पैरालाइज करके किल करके अंदर जो है धकेल देता है। गैस्ट्रोडर्मिस हैज़ ग्लैंडुलर सेल्स, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर जो गैस्ट्रोडर्मिस है वहाँ पे ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो कि एंजाइम को सेक्रेट करते हैं फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए। तो फ्लैजिलेटेड सेल इन गैस्ट्रोडर्मिस एंड बॉडी कंट्रैक्शन, जैसे ही हाइड्रा के अंदर फूड जाती है तो उसके जो सेल्स होते हैं वो भी बॉडी भी कंट्रैक्ट करती है, और जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं वो भी हेल्प करते हैं, मिक्स करते हैं एंजाइम्स जो उनकी बॉडी के अंदर होते हैं उसको फूड के साथ। देन गैस्ट्रोडर्मल सेल्स फेगोसाइटोस, द स्मॉलर पार्टिकल, की जो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स होते हैं वो सेल्फ फेगोसाइटोस मतलब ईट करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स को फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो वैक्यूल्स के अंदर होती है। तो ये हाइड्रा के अंदर टेंटिक्यूलर जो थी डाइजेशन किस तरह से हो रही थी, ये सारी यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद प्लेनेरिया के अंदर डाइजेशन कैसे होती है। माउथ जो प्लेनेरिया का होता है वो वेंट्रल सरफेस पे होता है एनिमल की, विच ओपन इनटू फेरिंग्स, जो फिर वो फेरिंग्स में ओपन होता है। फेरिंग्स जो है ये मस्कुलर एंड ट्यूबुलर होता है, यानी विच फर्दर ओपन इनटू इंटेस्टाइन। ये जो इनका फेरिंग्स होता है यानी बकल कैविटी माउथ के बाद फेरिंग्स स्टार्ट होता है जो कि काफ़ी मस्कुलर भी होता है और ट्यूबुलर होता है, इंटेस्टाइन में ओपन होता है। और प्लेनेरिया की जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर तीन जो है ब्रांचेस होती हैं, वन एंटीरियर, एक जो है वो इंटीरियर होगी, और टू लेटरल यानी दो साइड पर होंगी। तो ये जो थ्री मेन ब्रांचेस हैं ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं इनटू ब्लाइंड स्मॉलर वन कॉल्ड सीका, मतलब ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं ये फिर फर्दर डिवाइड हो जाएंगी सीका के अंदर। अच्छा, उनके बाद जो फेरिंग्स है इनका वो प्रोट्यूड आउट होता है। तो याद रखिएगा प्लेनेरिया के अंदर इनका फेरिंग्स जो है वो बाहर की तरफ आएगा माउथ से और फूड को इनगल्फ करेगा विच इज़ डाइजेस्टेड इन इंटेस्टाइन, और फिर वो फूड को इंटेस्टाइन में लेके जाएगा, वहाँ पर फूड की डाइजेशन होगी। स्मॉल फूड पार्टिकल्स आफ्टर इंजाइमेटिक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आर इनगल्फ बाय फाइगोसिटिक सेल्स। अब जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स थे उनके अंदर जो है इंजाइमेटिक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हुई और फिर वो फैगोसाइटिक सेल ने उसे इनगल्फ कर लिया जहाँ पे इनकी इंट्रासेलुलरली डाइजेशन भी कंप्लीट हो गई। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है फिर ये पूरी बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड जो फूड होगी वो इंजेस्ट होती है थ्रू माउथ बिकॉज इट इज़ सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी अनडाइजेस्टेड फूड भी मुंह से जो है वो बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो जाएगी क्योंकि इनका जो सैक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सैक लाइक होता है। उसके बाद अगर हम देखें डाइजेशन इन कॉकरोच,
कॉकरोच के अंदर कैसे डाइजेशन होती है, तो अब तक हमने अमेबा की डाइजेशन भी हमने देख ली है, प्लेनेरिया की भी देख ली है कैसे होती है डाइजेशन, हाइड्रा के अंदर कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और अब हम देखेंगे कॉकरोच के अंदर। कॉकरोच के अंदर डाइजेशन के जो है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्यूबुलर होता है, माउथ एंड एनस यानी मौजूद होता है, और इनके अंदर 4 मिड एंड हाइंड गट मौजूद होती है। तो कॉकरोच के अंदर माउथ कैविटी जो फेरिंग्स होती है, और माउथ कैविटी, फेरिंग्स, स्ट्रॉप एंड गिजर्ट फॉर्म फोरगट, यानी ये सारी चीज़ें मिलकर आपको इन जो है फोरगट बना देंगी। जबकि सलाइवरी ग्लैंड भी इनके अंदर मौजूद होते हैं, और ये सलाइवरी ग्लैंड जो है इनके थोरिक्स में मौजूद होते हैं, जहाँ से ये सलाइवा को सेक्रेट आउट करते हैं। माउथ के अंदर मिडगट जो है इनकी शॉर्ट होती है, नैरो ट्यूब होती है, जिसे मिजेंट्रॉन या फिर स्टमक कहेंगे, मिजेंट्रॉन स्टमक। शॉर्ट फिंगर लाइक हॉलो ट्यूब्स होती हैं, जिसे आप हिपैटिक सीका कहेंगे, याद रखिएगा, शॉर्ट फिंगर लाइक हॉलो ट्यूब, ये एंटीरियर एंड ऑफ द मिडगट में ओपन होती हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि फोरगट है, फिर मिडगट है, और उसके बाद हाइंडगट है। तो फोरगट के अंदर माउथ कैविटी, फेरिंग्स, क्रॉप एंड गिजर था, जबकि इनकी मिडगट के अंदर शॉर्ट नैरो ट्यूब होती है, जिसे स्टमक कहते हैं, मिजेंट्रॉन स्टमक। शॉर्ट फिंगर लाइक होलो ट्यूब्स भी होती हैं, जिसे हिपैटिक सिका कहते हैं। हाइंडगट जो होती है ये लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होती है, बहुत ही लंबी और कॉइल्ड ट्यूब होगी, जिसके अंदर थिक वॉल टर्मिनल चैम्बर होंगे, रेक्टम यहाँ पर इनके हाइंडगट में मौजूद होता है। तो सलाइवा जो है डाइजेस्ट करता है स्टार्च, सलाइवा डाइजेस्ट स्टार्च इन फूड, जो भी इनकी फूड के अंदर स्टार्च होता है तो उसे सलाइवा डाइजेस्ट करता है, फिर उसे वो स्टोर करके रखता है क्रॉप के अंदर। फूड जो है लीव करती है क्रॉप को, चंक बाय चंक, थोड़ा थोड़ा करके क्रॉप से जो है वो फूड लीव करती है, एंड देन ग्राउंड इन द गिजर्ट, और फर्दर जो है गिजर्ट के अंदर फिर उसे मज़ीद पीसा जाता है। डाइजेशन इनकी कंप्लीट होती है मिडगट में, और जो वेस्ट होता है इनका वो स्टोर होके रहेगा सीकम के अंदर, और फिर उसके बाद जो है वो वेस्ट बॉडी से बाहर चला जाएगा वाया एनस, एनस के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें डाइजेशन इन मैन, मैन के अंदर डाइजेशन कैसे होती है, तो यू नो दैट कि टंग जो है, ज़बान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सिलेक्शन ऑफ फूड के अंदर, टेस्ट बड्स को यूज़ करते हुए। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड हैं, सबलिंगुअल बिलो टंग, हमारी ज़बान के नीचे जो ग्लैंड हैं उसे सबलिंगुअल कहते हैं। सब मैक्सिलरी बिहाइंड जॉस, हमारे जॉस के बिहाइंड में जो ग्लैंड है उसे सब मैक्सिलरी कहते हैं। एंड पैरोटिड, हमारे एयर्स के सामने जो ग्लैंड हैं, ये 3 तरह के ग्लैंड हैं, सब लिंगुअल, सब मैक्सिलरी एंड पैरोटिड। सलाइवा कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट, हमारा जो सलाइवा है उसके अंदर ये सॉल्ट मौजूद है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट, एंड अमाइलेज, इसके अलावा अमाइलेज भी मौजूद है, और टाइलिन एंजाइम। तो ये सारी चीज़ें हमारे सलाइवा के अंदर मौजूद है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक्चुअली एंटीसेप्टिक होता है और स्टेबलाइज करता है पीएच ऑफ फूड, यानी जो भी फूड होती है उसको उसकी जो पीएच है उसको मेंटेन करता है सोडियम बाइकार्बोनेट। फ्रेश सलाइवा जो होता है वो अल्कलाइन होगा, जिसकी पीएच जो है वो नियरली 8 होगी, क्विकली लॉसेस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड पीएच जो है वो इसकी 6 हो जाएगी। टाइलिन और सिलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट करता है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन को माल्टोज के अंदर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये जो एंजाइम है सिलाइवरी अमाइलेज एंड टाइलिन जो है ये हमारे स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में चेंज करेगा। स्मॉल ओवल लंप ऑफ फूड, यानी अभी फूड जो है हमारी मुंह के अंदर है, और वो जो फूड है उसे अब हम बोलस का नाम देंगे, जो कि स्वेलो करेंगे जैसे ही, तो हमारा जो ग्लॉटिस है, ओपनिंग ऑफ वाइंड पाइप इस ग्लॉटिस, उसे हम ग्लॉटिस कहते हैं, वहाँ पर एपीग्लॉटिस कवरिंग होती है। तो जैसे ही हम निगलते हैं फूड को तो वो वॉलेंट्री होता है। तो यानी फूड का निगलना जो है वो हमारे हाथ में है, वॉलेंट्री है, हम जानबूझ के करते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाता है ऑटोमेटिक वेव्स जो है वो फिर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की वो स्टार्ट हो जाती हैं एलिमेंट्री कैनाल की, एंड देन पुश द फूड डाउन इज़ कॉल्ड पेरिस्टालसिस, और ये वो जो पुश करती हैं फूड को नीचे की तरफ उसे हम पेरिस्टालसिस कहेंगे।
तो वोइंग इज़ ड्यू टू एंटी पेरिस्टालसिस, जो वॉमिटिंग होती है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, वॉमिटिंग जो हो जाती है वो एंटी पेरिस्टालसिस की वजह से होती है कि नीचे की तरफ फूड जाने के बजाय वापस ऊपर की तरफ आ रही होती है, तो उसकी वजह से वॉमिटिंग हो जाती है। हंगर पैंग्स आपने सुना होगा, और हंगर कंट्रैक्शन, ये क्या होता है? ये भी पेरिस्टालसिस कंट्रैक्शन होती है। जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर हमारे पेट में पैंग्स या कंट्रैक्शन होती हैं, जिसे हंगर पैंग कहेंगे। दे में स्टार्ट आफ्टर 12 टू 24 आवर्स ऑफ प्रीवियस मील्स। और अगर हमारी जो प्रीवियस मील थी उसको 12 से 24 घंटे गुजर जाएँ और हम कुछ ना खाएं तो हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से हंगर पैंग स्टार्ट हो जाते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर जो है, ये रिंग ऑफ मसल्स होते हैं एट जंक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड स्टमक। हमारा जो ईसोफेगस है और स्टमक है, वहाँ पर ये आपको स्फिंक्टर्स नज़र आएंगे, जिसे आप कार्डियक स्फिंक्टर्स कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन जब वहाँ पहुँचती है, यानी फूड वहाँ पर पहुँचती है, तो फिर जो है ये ओपन होते हैं। पायरोसिस और हार्टबर्न क्या होता है? ये बहुत ही पेनफुल सेंसेशन होती है बर्निंग की, जिसकी वजह से जो है एसिडिक काइम जो है ईसोफेगस में आना शुरू हो जाता है, तो इसे आप हार्टबर्न कहते हैं या फिर पायरोसिस कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर स्टमक हमारे पास है, तो स्टमक की जो वॉल होती है उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। आउटर कनेक्टिव, इसके अलावा जो मिडल जो होती है वो स्मूथ होती है, आउटर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, मिडल जो है वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है हमारे स्टमक की वॉल, और जो इनर होती है वो म्यूकोसा होती है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, यानी आउटर जो है वो भी कनेक्टिव है, इनर भी है वो भी कनेक्टिव है, जबकि मिडल जो है वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। एज वेल एज बट हैव ग्लैंड, लेकिन इसके अंदर जो है ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। मिडल लेयर के अंदर 2 टाइप ऑफ मसल्स होंगे, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर, यानी जो स्मूथ मसल्स हैं वो 2 तरह के हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा, म्यूकोसा के अंदर जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद होते हैं, जो कि 3 टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं। ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल जो है ये सेक्रेट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाइल जो जाइमोजिन सेल्स होते हैं वो पेप्सिनोजन को सेक्रेट करते हैं। तो मैंने यहाँ आपको बताया कि जो हमारे ग्लैंड हैं, जो हमारे म्यूकोसा के अंदर मौजूद हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसके अंदर आपको 3 तरह के सेल नज़र आते हैं, ऑक्जेंटिक, पेराइटल सेल। अच्छा, ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल जो है वो सेक्रेट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जाइमोजन सेल सेक्रेट करेंगे पेप्सिनोजन। अच्छा, सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस रेगुलेटेड बाय स्मेल, साइट एंड क्वालिटी ऑफ फूड। तो जैसे ही वो जूस निकलेगा वो किस पर डिपेंड करेगा कितना सेक्रेट होना है, वो उस फूड की क्वालिटी कैसी है, साइट कैसी है, या स्मेल कैसी है, इसकी बेस पर गैस्ट्रिक जूस जो है वो सेक्रेट होगा। अगर आपकी फूड के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, मोर प्रोटीन इन फूड स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन, तो उससे क्या होगा कि एक हार्मोन रिलीज होगा जिसे गैस्ट्रिन हार्मोन कहेंगे, फ्रॉम गैस्ट्रिक एंडोक्राइन लाइनिंग इनटू ब्लड, विच स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि स्टिमुलेट करेगा हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड को टू प्रोड्यूस मोर जूस, कि ज़्यादा से ज़्यादा जूस एक्सक्रीट आउट करे ताकि प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट हो सके। HCl जो है सेक्रीट होता है इन कंसनट्रेट फॉर्म के अंदर, एंड बाद में इसकी जो pH है वो एडजस्ट होती है अप टू 2 to 3 फॉर पेप्सिन। HCl क्या काम, जो काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो किल करता है मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा जो पेप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन की, और उसे एक्टिव कैसे किया जाता है? उसे एक्टिव करने के लिए जो है एसिडिक मीडियम या फिर ऑलरेडी एक्टिव जो है पेप्सिन वहाँ पर मौजूद होता है। पेप्सिन हाइड्रोलाइज्ड करता है प्रोटीन को पेप्टॉन्स एंड पॉलीपेप्टाइड के अंदर। तो यहाँ हमें पता चला पेप्सिन का काम क्या है। पेप्सिन जो है हाइड्रोलाइज्ड करने में हेल्प करता है प्रोटीन और पेप्टॉन्स को एंड पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में। सेमी सॉलिड मास हमारे फूड का हमारे स्टमक में बनता है, जिसे आप काइम कहते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये जंक्शन होती है बिटवीन स्टमक एंड ड्यूडिनम। इससे पहले मैंने आपको कार्डियक स्फिंक्टर बताया, अब है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है स्टमक एंड ड्यूडिनम के अंदर जो है ये जो जंक्शन है। ड्यूडिनम आपको पता है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, जिसकी जो लेंथ है वो 20 to 25 सेंटीमीटर होती है। एसिडिटी जो स्टिमुलेट करती है पेंक्रियास, सॉरी ये ड्यूडिनम जो है हमारी
अच्छा, एसिडिटी स्टिमुलेट्स पैंक्रियाज, लिवर एंड ड्यूडिनल सेल टू रिलीज सेक्रेशन। जब भी एसिडिटी होती है तो फिर वो हमारे पैंक्रियाज, लिवर एंड ड्यूडिनल सेल्स को जो है स्टिमुलेट करती है टू रिलीज सेक्रेशन। पैंक्रियाटिक एंड हिपैटिक लिवर सेक्रेशन, जो पैंक्रियाज और हमारा जो हिपैटिक लिवर सेक्रेशन होती हैं, ये स्टिमुलेट होती हैं बाय हार्मोन सेक्रेशन से भी। तो सेक्रेशन जो है इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल। हमारा जो इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकोसल सेल्स होते हैं, वहाँ से सेक्रेशन प्रोड्यूस होता है बाय एसिडिटी एंड रिलीज्ड इनटू ब्लड, और ब्लड में रिलीज हो जाती है। सेक्रेशन आल्सो इनहिबिट सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस की सेक्रेशन को भी ये इनहिबिट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट है हमारी एलिमेंट्री सिस्टम का, वो है पैंक्रियाज। अमाइलोप्सिन और अमाइलेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है स्टार्च को माल्टोज के अंदर। लाइपेज जो एंजाइम है ये हाइड्रोलाइज करता है स्मॉल परसेंटेज ऑफ फैट को इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स के अंदर। तो लाइपेज का काम क्या है कि वो हाइड्रोलाइज करेगा। ये एक एंजाइम है जो कि फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में हाइड्रोलाइज करेगा। उसके बाद जो ट्रिप्सिन है ये सेक्रेट होता है इनएक्टिव फॉर्म स्ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में, एंड फिर एक्टिवेटेड होता है एक और एंजाइम से जिसे एंटेरोकाइनेज कहते हैं। तो ट्रिप्सिन लाइक पेप्सिन, ये बिल्कुल पेप्सिन की तरह, जो कि स्प्लिट करता था प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ पैंक्रियाटिक जूस न्यूट्रलाइज एसिडिटी, और ये पैंक्रियाटिक जूस के अंदर उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। लिवर, यू नो दैट कि दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। बाइल इज टेम्परली ग्लैंड इन आवर बॉडी। बाइल जो है वो थोड़ी देर के लिए टेम्परली जो है वो हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, फिर उसके बाद जो है रिलीज होता है ड्यूडिनम के अंदर। बाइल कंटेन्स नो एंजाइम्स एंड इट्स ग्रीन कलर जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन हो चुकी होती है। Bile salt emulsify fats into small droplet easily digested by water soluble lipase. Bile salt जो है वो फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में इमल्सिफाई कर देता है, जो कि आसानी से हम फिर डाइजेस्ट कर सकते हैं और फिर वाटर सोल्यूबल लाइपेज की मदद से। इफ़ बाइल एक्यूमुलेट इन ब्लड द कंडीशन कॉल्ड जॉन्डाइस, अगर ये बाइल आपके ब्लड के अंदर जमा होना शुरू हो जाए तो इसे हम जॉन्डाइस यरकान कहते हैं। गाल स्टोन जो है ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जब कोलेस्ट्रॉल की प्रेसिपिटेशन हो जाती है हमारे गाल ब्लैडर के अंदर तो फिर गाल स्टोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। लैक्यूरेशन इज रप्चरिंग ऑफ लिवर विच रिजल्ट इन सीवियर ब्लीडिंग ऑफ लिवर। तो जब हमारा लिवर जो है वो रप्चर हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है लिवर की, तो उसे हम लैक्यूरेशन कहेंगे। लिवर इनलार्ज भी हो जाता है ड्यू टू हार्ट मेलफंक्शन। अगर हार्ट जो है वो सही से वर्क नहीं कर रहा तो फिर लिवर जो है वो इनलार्ज भी हो जाएगा। और हेपेटाइटिस और हिपैटिक कैंसर भी हो सकता है जिसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे लिवर के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ भी बताई गई हैं, उसका फंक्शन भी बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात हो रही है। जेजुनम जो कि मिडल पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, विच इज़ अबाउट 2.4 सेंटीमीटर, जो कि जेजुनम पहले हमने ड्यूडेनम पढ़ा, वो जो है उसके बाद जो मिडल पोर्शन था जेजुनम, वो मिडल पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसकी तकरीबन 2.4 सेंटीमीटर लेंथ है। और 2.2/5 जो है लास्ट पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो है इलियम, जो कि 3/5% तक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो 2/5 जो है वो हमारे पास है जोजिनम, एंड 3/5 जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है इलियम। अमाइनो पेप्टाइडेज एक्ट इन पॉलीपेप्टाइड एंड कन्वर्ट्स देम इनटू डाइपेप्टाइड्स। अच्छा, अमाइनो पेप्टाइडेज जो है ये पॉलीपेप्टाइड्स पर एक्ट करता है, ये एक एंजाइम है और उसे कन्वर्ट कर देता है डाईपेप्टाइड्स के अंदर। एरिप्सिन जो है ये एक्ट ऑन डाईपेप्टाइड्स, फिर ये एक्ट करेगा डाईपेप्टाइड पे एरिप्सिन और उसे कन्वर्ट कर देगा अमाइनो एसिड्स के अंदर। माल्टेज जो है एक्ट ऑन माल्टोज टू कन्वर्ट देम इनटू ग्लूकोज। तो यहाँ पर मैंने आपको एंजाइम्स बताया, एरिप्सिन जो है वो क्या क्या कन्वर्ट कर रहा है, माल्टेज जो है वो माल्टोज को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज के अंदर। लैक्टेज जो है ये एक्ट करता है लैक्टोज पर और ब्रेक डाउन करके उसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है।
एब्ज़ॉर्प्शन अगर हम देखें तो जितनी भी एब्ज़ॉर्प्शन है फूड की वो इलियम में होती है, वहाँ पे विलाए प्रेज़ेंट होते हैं इलियम के अंदर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जो कि इंक्रीज़ करती हैं सरफेस एरिया। ईच विलस हैज़ लेक्टियल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एंड रिच कैपिलरीज़ कवर्ड बाय एपिथेलियम। जो विलस होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, वहाँ पर बहुत सारा जो है कैपिलरीज़ मौजूद होती हैं। Epithelial cells surrounding villus has further closely packed cylindrical process जिसे आप microvilli कहेंगे. Simple sugar and amino acids are absorbed by diffusion on active transport. जो simple sugar होती है या फिर amino acids होते हैं वो डिफ्यूजन के या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो डिफ्यूज़ होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं. मोस्ट फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, ज़्यादातर जो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल्स होंगे वो एपिथेलियल सेल्स में जो है एंटर होंगे और रिकम्बाइन हो जाएंगे इनटू फैट के अंदर. दीज फैट देन एंटर द लेक्चुल एंड फॉर्म लिपोप्रोटीन बाय ज्वाइनिंग टू प्रोटीन. अब जब फैट और प्रोटीन मिलते हैं तो फिर लिपोप्रोटीन बना देते हैं वहाँ पर जो भी प्रोटीन्स होती है उसके साथ मिलकर. These lipoproteins droplet enter blood via thoracic lymphatic duct. अब ये thoracic lymphatic duct के थ्रू जो है ब्लड में चले जाते हैं. लिपोप्रोटीन व्हेन इन ब्लड आर हाइड्रोलाइज्ड बाय ब्लड प्लाज्मा एंजाइम्स. तो ब्लड प्लाज्मा एंजाइम्स के थ्रू जो है ये लिपोप्रोटीन जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं. रैपिड सेल डिवीजन इन क्रिप्ट्स प्रोड्यूस न्यू विलाई सेल आफ्टर शेडिंग ऑफ ओल्डर वंस. यानी जो वहाँ पर पुराने विला सेल्स होते हैं वो जब शेड आउट हो जाते हैं तो वहाँ पर न्यू विलाई फॉर्म भी बन जाते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन सीकम जो है यहाँ पर ब्लाइंड सैक होती है जो कि प्रोजेक्ट्स होती है बिटवीन इलियम एंड कोलोन. फॉर्म ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम फिंगर लाइक प्रोसेसेस अराइज. सीकम का जो ब्लाइंड एंड होता है वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोसेस अराइज होता है जिसे आप कहते हैं अपेंडिक्स. अपेंडिसाइटिस जो है इन्फ्लामेशन होती है जो कॉज्ड बाय एंट्रैपिंग एंड प्योरीफिकेशन ऑफ फूड. अपेंडिसाइटिस फिर अपेंडिक्स का जो है वो ऑपरेशन करके उसे रिमूव किया जाता है. वाटर एंड डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय लार्ज इंटेस्टाइन. वहाँ पर जो पानी वगैरह होता है या डिजॉल्व तो फिर वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं. वेस्ट मटेरियल जो है वो जो मतलब फीकल मटेरियल होता है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, प्लांट फाइबर्स, म्यूकोसल सेल, म्यूकस, कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स, वाटर, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वेस्ट मटेरियल बना देते हैं. विटामिन के सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया जो हमारी कोलोन के अंदर रहता है. इफ़ वाटर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तो फिर डायरिया हो जाता है. और अगर एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन हो जाती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर की तो फिर उसे हम कॉन्स्टिपेशन का नाम देते हैं. तो यहाँ डिफरेंस बिटवीन डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन भी आ गया. तो एनस जो है वहाँ पर सराउंड होते हैं टू स्फिंक्टर, इंटरनल स्मूथ एंड आउटर स्ट्राइप्ड मसल्स. यानी इंटरनली जो मसल्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं और आउटर जो मसल्स होते हैं वो स्ट्राइप्ड मसल्स होते हैं. अच्छा, बाइल यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो है कि बाइल कंसनट्रेटेड बाय गाल ब्लेडर बाय एब्जॉर्बिंग वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स. जो बाइल होता है उसके अंदर उसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो गॉल ब्लैडर के अंदर होती है. सबलिंगल सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट ओनली म्यूकस विदाउट एंजाइम. तो जो सबलिंगल सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो म्यूकस सिर्फ रिलीज़ करते हैं जिसमें कोई एंजाइम नहीं होते. जबकि गॉबलेट सेल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो सेक्रेट करते हैं म्यूकस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गट वॉल.